हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त फ़कीर चंद बाबा उर्फ नागवंशी आपके रूबरू सामने एक बार फिर से। आशा करता हूं कि आप सब कुशल मंगल से होंगे। जय भारत, जय भीम। दोस्तों, आप तो जानते हैं कि मेरी जितनी भी मोटिवेशंस होती हैं वो होती हैं, मोटिवेशन जो है वो मेरी होती है, सजेशन जितनी भी होती हैं वो होती हैं कि लोगों के हित के लिए। मैंने कई बार आपको ये भी बोला है कि आप कोई भी मेरे कमेंट बॉक्स में नीचे लिख सकते हैं, जिस प्रकार की आपको कोई समस्या होगी, मैं उस समस्या का समाधान का जवाब ज़रूर आपको दूंगा, जिससे आपकी मुश्किलें आसान हो सकें। दोस्तों, इतना मैं ज्ञानवान भी व्यक्ति नहीं हूँ। चलो, फिर भी प्रयास है मेरा कि मेरी युवा पीढ़ी जो है वो सही रास्ते पे आ जाए, गलत रास्तों को छोड़ करके, शॉर्टकट रास्तों को छोड़ करके स्ट्रगल करना सीख जाए। जब तक बंदा स्ट्रगल करना नहीं सीखेगा, कामयाबी नहीं ले सकता है। तो अभी तक जितने भी वीडियो मैंने डाले हैं वो मेरी मोटिवेशंस जो हैं वो सभी को, और मेरा मकसद ये भी नहीं है कि किसी के दिल को ठेस पहुंचाना। मेरा मकसद होता है कि बंदे को सही राह दिखाना। जैसा अभी मैंने सिद्धू मूसेवाले के ऊपर जस्टिस के लिए मांग की है, इसी अपने चैनल के माध्यम से, कि उसको जस्टिस मिलना चाहिए। ठीक है, वो कहाँ तक मेरी मुहिम पहुँची है या किस प्रकार से आगे बढ़ी है, वो तो आप सब भाइयों के सहयोग से ही हो सकता है। अभी भी उसके अंदर वीडियो पड़ी है। मैं चाहता हूँ कि वो जल्द से ज़्यादा शेयर करें ताकि उस बच्चे को जस्टिस मिल सके। अब रही बात, मैंने उन सभी के लास्ट में एक बोला था कि अग्निपथ के ऊपर बात करेंगे, तो आज हम अग्निपथ के ऊपर बात करेंगे। सरकार ने जो अग्निपथ निकाला है, मैंने उसके अग्निपथ के ऊपर बहुत सारे एजिटेशन देखे हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि भारतीय सरकार ने ये एक्ट लागू करके अच्छा नहीं किया है। तो दोस्तों, मैं आपको ये बता दूं कि जब भी कोई सरकार बैठती है तो वो अकेले ये एक्ट पास नहीं करती है। वो तमाम जानकारों से जानकारी ले लेने के बाद फिर वो एक्ट को पास करती है। ठीक, एक बात यह है, फिर वो लोगों के तक हम लोगों तक पहुंचता है कि वो एक्ट है क्या है। अब कुछ लोगों को पता ही नहीं है कि वो एक्ट है क्या है। कुछ लोगों की सोच अलग प्रकार की होती है। लेकिन अग्निपथ है क्या है? अग्निपथ का अगर मैं रास्ता देखूं तो बहुत बढ़िया रास्ता ढूंढा है गवर्नमेंट ने। ठीक है, मैं मानता हूँ कि थोड़ी सी कमी होगी। वो कमी क्या है कि जो 4 साल का पीरियड है वो कम से कम इनको 10 साल का पीरियड रखना चाहिए। 10 साल के बाद टोटली रिटायरमेंट हो जाए बंदा। 21 साल में सर्विस किया, 10 साल तक सर्विस की, उसके बाद रिटायरमेंट। ना कोई कोटा, ना कोई कुछ। ये सजेशन है मेरा सरकार से कि 10 साल तक की उसकी अवधि बढ़ा दे, फुल टू फुल बेनिफिट दिया जाए उसमें। अब रही 4 साल की बात, तो भारत सरकार ने वो जो 4 सालों का जो पीरियड रखा है, तो वो भी कोई गंदा पीरियड नहीं है। बहुत अच्छा पीरियड चुना है उन्होंने। प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा चुना है 4 साल का। 4 साल का लोगों को समझने में बहुत दिक्कत आई। और मैंने ये वीडियो पहले क्यों नहीं डाला? मैं तब तक कोई वीडियो नहीं डालता हूँ जब तक मैं उसके तथ्यों को अच्छे प्रकार से भली भांति से जांच और परख ना लूँ। जब मैंने लोगों के व्यू पूछे, कुछ लोगों के व्यू जो थे वो बड़े ही एंटी आए, और कुछ लोगों के व्यू जो थे कि ये बहुत ही अच्छा फैसला है 4 साल का। अब जो अग्निपथ वीर जो देखिए, 4 साल, 1 साल ट्रेनिंग का होगा, उसमें जंग ब्लड होंगे। कुछ ऐसी ऊंचाइयां हैं भारत की चोटियों की जहां पे हमारे फौजी दिन रात ड्यूटी करते हैं। वहां पे 27 से लेके 28 साल, 21 से लेके 28 साल तक जो बच्चे हैं वही ड्यूटी कर सकते हैं, क्योंकि जंग ब्लड होता है। अब बात करते हैं सर्जिकल ऑपरेशन की। आपने देखा होगा जो सर्जिकल ऑपरेशन हुआ था उसमें जो कमांडो थे उनकी एज क्या थी भाई? उसमें एज थी 22 साल से लेकर के कोई 28-29 के बीच में होंगे सब फौजी भाई। अब रही बात
ये जो मेरे फौजी भाई हैं जिनका 4 साल का पीरियड रखा है, अब गवर्नमेंट में उसमें काफ़ी सारे क्राइटेरिया भी रखे हुए हैं, फुल टू फुल बेनिफिट भी दे रहे हैं आपको। तो भाई 4 साल में आप जब सर्विस करके लौटोगे तो 25% जो है पैरामिलिट्री फोर्स का है, और उसके बाद 75 जो लोग बच जाते हैं उनको सिविल सर्विस करने का भी आगे दिया हुआ है कि आप कर सकते हो, बिज़नेस भी कुछ लोग कर सकते हैं। तो भाई जी 4 साल आप जब आप लगा के आते हो तो 21 साल में अगर आप भर्ती होते हो तो 21, 22, 23, 24 और 25, जब आप 25 साल में आ जाएंगे तो 25 साल में आप अपना प्राइवेट बिजनेस को भी बिल्डअप कर सकते हैं। मैं ज़्यादा बड़ा तो नहीं कहूँगा, लेकिन छोटा मोटा जो बिज़नेस होता है, जैसे हमने कोई बढ़िया सा मॉल बनाना है जिसमें हमें 12-13 लाख रुपए की ज़रूरत पड़ती है, तो उसमें भारत सरकार ने आपको एक लोन प्रोवाइड भी किया है, लोन की सुविधा भी प्रोवाइड की है कि जो अग्निवीर वहाँ से रिटायरमेंट आएंगे 12 साल तो उनको वो मिलेगा जो उन्होंने रिटायरमेंट के वक्त लेना है। मतलब रिटायरमेंट मतलब जब वो 4 साल की सर्विस के बाद जो अनफिटेड होंगे उनको बाहर कर दिया जाएगा, तो उनको 12-13 लाख रुपया भी देगी, जो जितना भारत सरकार ने तय किया हुआ है। अब उसमें सैलरी जो था, सैलरी का खर्चा तो चलो घर का निकल गया, ठीक। उसके बाद जो 12-13 लाख रुपया है उसमें क्राइटेरिया और भी शामिल किया होगा मेरी भारत सरकार की गवर्नमेंट ने, क्योंकि जब भी कोई गवर्नमेंट ऐसा फैसला लेती है तो बड़ा सोच समझ कर लेती है। मैं आपको बता दूं, कोई जो हुकूमत, जो हमारे भारत सरकार की जो हुकूमत चला रहे हैं, कोई बेवकूफ़ लोग नहीं बैठे हैं, सुलझे हुए बैठे हुए हैं, एक्सपीरियंस होल्डर बैठे हुए हैं भाई। तो इसलिए इस एक्ट को मंजूरी में लाना बहुत ही ज़रूरी था, जिससे देश की बेरोज़गारी बढ़ेगी, देश की सॉरी माफ़ी चाहूँगा गलत हो गया, देश की बेरोज़गारी जो है वो उसकी कम होगी। कम कैसे होगी? वो कम ऐसे होगी कि जब आप 4 साल की सर्विस के बाद दूसरे लड़कों को भी मौका मिलेगा ना जी। तो उस लिहाज से अग्निपथ जो है वो एक्ट बहुत ही बढ़िया है। तो अब देखा जाए तो मतलब मैंने दूसरे लोगों से जब गुफ्तगू की, जो लोग इसके ख़िलाफ़ थे उन लोगों से मैंने बातचीत की, तो उन लोगों से यही ज़ाहिर हुआ कि भाई हमें इसमें फुल टू फुल बेनिफिट नहीं दिया जा रहा, क्योंकि जैसे एक कहावत है ना कि घर में हम जब बाज़ार जाते हैं, बाज़ार से हम बुक्स ख़रीद के ले आते हैं, शौकीन के तौर पर हम बुक्स ले आते हैं, चाहे वो कोई भी है, चाहे कोई भी बुक्स है, लेकिन उन बुक्स को कोई पढ़ता है, नहीं तो पड़ी रहती हैं ऐसे शेल्फ़ों में, जो सेल्फ बनाए होते हैं ना घर में हमने, वो उनमें ही पड़ी रहती है, लेकिन किसी ने पढ़ी नहीं होती पूरी। 1-2 पेज पढ़ेंगे, 3-4 पेज पढ़ेंगे, 2-4 दिन का शौक़ होता है, वो बाद में वो बुक ख़त्म, उसको बंद करके रख देते हैं शेल्फ में ही, जब कभी दिल आया तब पढ़ लिया। ऐसे ही लोग वो होते हैं जिनको नॉलेज ही नहीं है, तो ऐसे ही पत्थरबाजी, भारत सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करना। अब मैं उन लोगों से पूछता हूं जिन लोगों ने ये प्रदर्शन किए हैं कि जो नुकसान हुआ है वो भरपाई गवर्नमेंट अपनी जेब से नहीं करेगी भाई। वो महंगाई क्यों बढ़ रही है हमारे देश में? इसलिए तो महंगाई बढ़ती है, जब ये पत्थरबाजी होती है, जब हम अपना नुकसान करते हैं, तो भारत सरकार ने देखो भाई अपनी जेब से खर्च कैसे करना है, जो हम टैक्स, अब जो 1 रुपये की चीज़ है वो हमें 2 रुपये में मिल जाएगी, क्योंकि वो जो आपने तोड़ फोड़ की है वो वहाँ पे इस्तेमाल होगी। तो इसलिए जब भी कोई ऐसा आता है तो पहले उस कानून को देखो, परखो, पढ़ो, जांचो, फिर उसके खिलाफ आवाज़ उठाओ। और आवाज़ उठाने के कई तरीके हैं भाई। अगर आपको नहीं अच्छा लग रहा तो आप सुप्रीम कोर्ट में जाओ भाई, सुप्रीम कोर्ट में अपील करो कि भाई ये गलती है, ये है भाई, हम नहीं चाहते हैं। लेकिन फिर भी मैं बोलता कि मेरे भारत देश का जो कानून है, वह कानून व्यवस्था है, बहुत बढ़िया है। अब 4 साल का जो पीरियड है तो मुझे बहुत ही पसंद आया है, लेकिन अब जो दूसरे लोगों को भी देखना है भाई, वो भी हमारे भारत देश के ही भाई बंधु हैं। तो भाई अगर वो चाहते हैं तो मैं चाहता हूँ, नरेंद्र प्रधानमंत्री जी से हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि जो 4 साल का पीरियड है वो 10 साल में कर दो भाई। 10 साल आप जब लगा दोगे तो 10 साल में जो उसका बेनिफिट है उसको दे दो। ना 25 का कोटा रहेगा ना कुछ रहेगा, उसमें कोटा कम कर देते हैं, 25 की जगह 10% हो जाएगा। अब 25% जो है पैरामिलिट्री फोर्स का आएगा। अभी मैंने एयरफोर्स की भर्ती देखी, काफ़ी सारे बच्चों ने उसमें भाग लिया, अग्निपथ में ही, कोई ऑब्जेक्शन नहीं हुआ। तो इसलिए अगर किसी के दिल को ठेस पहुंची है मेरे इस वीडियो से तो मैं माफ़ी चाहूँगा।
मेरा मकसद ये नहीं है, लेकिन भाई भारत देश की कानून व्यवस्था को कायम रखो, मेरा यही उद्देश्य है। रास्ते और भी हैं। मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब भी करें और शेयर भी करें, ताकि मैं आपको नई नई जानकारियाँ देता रहूँ। जय हिंद, जय भारत, जय भीम, जय भारत।